नमस्कार दोस्तों, आप सभी का युवा किसान सेंटर पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कृषि में सहयोगी ट्रैक्टर का आविष्कार एवं जीवन सफर के बारे में। देश में समय के साथ तेजी से बढ़ते मशीनीकरण के चलते खेती करना बहुत ही आसान हो गया है। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा अहम योगदान ट्रैक्टर का रहा है। सबसे पहले शक्ति चालित कृषि उपकरण 19वीं शताब्दी में आरंभ में आए। इसमें पहियों पर एक वाष्प इंजन हुआ करता था। एक बेल्ट की सहायता से यह संबंधित कृषि उपकरण को चलाता था। कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले भाप इंजन का आविष्कार 1812 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने किया था और इसे बार्न इंजन के रूप में जाना जाता था। बार्न इंजन का उपयोग मुख्य रूप से मकई निकालने की मशीन चलाने के लिए किया जाता था। भाप ट्रैक्टर में कुछ विकास होने के बाद इसका व्यवहार खेत को तैयार करने, बीज बोने और फसल काटने के लिए किया जाने लगा। परंतु कृषि के लिए भाप ट्रैक्टर उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि यह अत्यंत भारी एवं मंद गतिमान था। इसके अतिरिक्त ये काफ़ी महंगा था और इसके बॉयलर में सिर्फ एक चिंगारी से आग लग सकती थी। 1890 में फ्रोलिच ने एक नई डिज़ाइन तैयार की। उन्होंने भाप के इंजन में रनिंग गियर पर एक सिलेंडर ईंधन वाले इंजन को लगाया और एक अल्प विकसित ट्रैक्टर बनाया, जिसे सुरक्षित रूप से लगभग 3 मील प्रति घंटे की गति से चलाया जा सकता था। इस प्रकार फ्रोलिच के इसके डिज़ाइन को और बेहतर बनाया और पहला गैसोलीन पेट्रोल चालित ट्रैक्टर का आविष्कार किया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के गैस ट्रैक्टर का निर्माण किया जाने लगा। आजकल भी ट्रैक्टर के विकास के लिए अन्वेषण कार्य हो रहे हैं। इन्हीं मशीनों में तकनीकी सुधार और विकास के परिणाम स्वरूप सन 1903 में 2 अमेरिकी चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट और चार्ल्स एच पार्ल ने 2 सिलेंडर वाले ईंधन से चलने वाले इंजन का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक पहला ट्रैक्टर बनाया था। इसके बाद इसका कृषि कार्यों में जमकर प्रयोग हुआ। 1916 से 1922 के बीच सबसे अधिक कंपनियां कृषि उपयोग के लिए ट्रैक्टर का उत्पादन कर रही थीं। जॉन डियर ने पहले 1837 में पहला स्टील का हल बनाया और 1927 तक उन्होंने पहले ट्रैक्टर और स्टील के हल संयोजन तैयार किए, जिसका उपयोग उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ खेतों को 3 पंक्तियों में जोतने के लिए भी किया गया। 1930 के दशक के उत्तरार्ध तक ट्रैक्टरों को स्टील के पहिए होते थे, परंतु इसके बाद इसमें रबड़ के पहिए लगाए गए। इसके बाद जॉन डियर ट्रैक्टर के मॉडल आर को पेश किया गया था, जिसकी शक्ति 40 हॉर्स पावर से अधिक थी और साथ ही यह पहला डीजल ट्रैक्टर भी था। ट्रैक्टरों का विकास जारी रहा और 1966 तक जॉन डियर किसानों को ट्रैक्टर की पेशकश करने वाला पहला निर्माता बन गया। ट्रैक्टर शब्द लैटिन भाषा त्राहेर से लिया गया, जिसका अर्थ खींचना। इसको दुनिया भर में विभिन्न प्रौद्योगिकी के साथ विकसित और आधुनिकीकरण किया गया। भारत में ट्रैक्टर का उपयोग स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति की शुरुआत से ही शुरू हुआ और तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश रहा है। इसके बाद ट्रैक्टर आयात और फिर विदेशी सहयोग के साथ विनिर्माण पर देश का ध्यान केंद्रित हुआ। भारत ट्रैक्टर उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है। आज दुनिया के लगभग 30% ट्रैक्टर भारत में बनते हैं। भारत में 1950 और 1960 के दशक में ट्रैक्टरों का निर्माण शुरू किया गया, जब समाजवादी उन्मुख पंचवर्षीय योजनाओं के स्थानीय उद्योगपतियों और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्टर निर्माताओं के बीच संयुक्त उद्यम और संबंध के माध्यम से ग्रामीण मशीनीकरण को बढ़ावा दिया। इन प्रयासों के बावजूद पहले 3 दशकों तक 4 पहिया ट्रैक्टरों का स्थानीय उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा
और 1980 के दशक के अंत तक ट्रैक्टर का उत्पादन लगभग 1,40,000 यूनिट प्रति वर्ष था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसके उत्पादन की गति में वृद्धि हुई और 1990 के दशक के अंत तक उत्पादन प्रति वर्ष 2,70,000 यूनिट तक पहुंच गया। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 4 पहिया ट्रैक्टरों के उत्पादन में पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। 2013 में भारत में दुनिया का 29% उत्पादन यानी कि 6,19,000 ट्रैक्टर का उत्पादन किया गया। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और ट्रैक्टर बाजार है। भारत में वर्तमान में 16 घरेलू 4 बहुराष्ट्रीय निगम ट्रैक्टर का निर्माण शुरू है। आज देश के कृषि को बल देने वाला एक अहम वाहन है ट्रैक्टर। आइए जानते हैं कि देश की तरक्की में अहम योगदान देने वाले कौन से शीर्ष 8 ट्रैक्टर हैं। पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक आम आदमी या किसान के दिमाग में सबसे पहले आने वाले ट्रैक्टर का नाम है महिंद्रा। दूसरा है टैफे। यह कंपनी भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाले ट्रैक्टर की निर्माता है। इसके ट्रैक्टर मजबूत और टिकाऊ होते हैं क्योंकि इसे बेहतर तकनीक के साथ बनाया जाता है। तीसरा है स्वराज ट्रैक्टर्स। एक उपकरण निर्माण करने वाला फर्म पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड मोहाली में 1972 में स्थापित किया गया था, जो कि पहली कंपनी बन गई जिससे स्वराज ब्रांड के तहत भारत में ट्रैक्टरों का निर्माण शुरू किया। बाद में इस कंपनी को 2007 में महिंद्रा ग्रुप ने अपने में मिला लिया और इसका नाम बदलकर स्वराज डिवीज़न कर दिया गया। चौथा है जॉन डियर। यह भारतीय बाजार में एक और लोकप्रिय ट्रैक्टर ब्रांड है। अमेरिका की यह कंपनी भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये कंपनी 1837 में स्थापित हुई थी और ये सबसे पुराने कृषि उपकरण निर्माताओं में से एक है। पांचवा है एक्सकॉर्ट। एक्सकॉर्ट एग्री मशीनरी कृषि के क्षेत्र में एक्सकॉर्ट का नाम काफ़ी मशहूर है। 1960 में इस कंपनी की स्थापना एक्सकॉर्ट ग्रुप द्वारा हुई थी, जो कि यूडी नंदा और एचपी नंदा द्वारा स्थापित एक भारतीय इंजीनियरिंग फर्म में है। छठा है सोनालिका ट्रैक्टर। सोनालिका ट्रैक्टरों को 1995 में मुख्य कार्यालय के साथ जालंधर में स्थापित किया गया था। यह देश का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला ट्रैक्टर ब्रांड है। सातवां है न्यू हॉलैंड। न्यू हॉलैंड एक बेहतरीन व मशहूर ट्रैक्टर कंपनी है। यह एक वैश्विक कृषि मशीनरी ब्रांड है जो 1895 में एक जिब्रन मैन द्वारा स्थापित किया गया था। इस कंपनी में बने ट्रैक्टर उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 70 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। आठवां है आइसर ट्रैक्टर। यह एक जर्मन कंपनी है जिसमें भारत में 24 अप्रैल 1959 को फरीदाबाद फैक्ट्री में अपना पहला स्थानीय रूप लिया था। 1965 में इसका निर्माण शुरू हुआ। दिसंबर 1987 में आइसर ट्रैक्टर्स सार्वजनिक हो गए और जून 2005 में आइसर मोटर्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनी टैफे को अपना शेयर बेच दिया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।